तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के एनुअल पेपर को, कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने पेपर आपके हुए हैं अभी तक, दोनों शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग की। ऑल सब्जेक्ट आंसर की अपलोड है, कॉमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। वही आंसर जिससे आपकी कॉपी चेक होती है स्कूल में, तो देख लेना ऑफिशियल आंसर दोनों शिफ्ट वाले, ठीक है। तो कमेंट को चेक कर लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ध्यान से देखो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो गद्यांश को पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार किसने अपने आप को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया? तो नीलकंठ, ठीक है। यहाँ पर आपका ख ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट में नीलकंठ ने। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार नीलकंठ सवेरे ही सबको एकत्र कर क्यों ले जाता? तो ऑप्शन है दंड देने के लिए, खेलने के लिए, खाना खिलाने के लिए या फिर रखवाली करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन हो जाएगा, खाना खिलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्ट आओ क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। काव्यांश में मैं किसके लिए आया है? तिनके के लिए, आँख के लिए, छत के लिए या फिर कवि के लिए? तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन है, कवि के लिए। अगला, काव्यांश के अनुसार ऐंठ कैसे भागी? दौड़कर, उछलकर, चिल्लाते हुए या फिर चुपचाप? तो राइट आंसर है चुपचाप, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, अपना शब्द का विलोम पहचान कर लिखिए। विलोम का मतलब उल्टा, मेरा नहीं होगा, स्वयं का नहीं होगा, खुद का नहीं होगा, अपना का पराया, ठीक है। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानिए। पुस्तक नहीं है, जवानी नहीं है, त्रिभुज नहीं है, तो व्यक्तिवाचक गंगा। बाकी आप संज्ञा के भेद पढ़ लेना, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन होंगे। अगला, सम्मान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग होता है आगे, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब पा से प्रत्यय, ये होता है पा से, ध्यान रखना, पीछे होता है। यहाँ किसकी बात किए हैं? उपसर्ग की, ठीक है। तो उपसर्ग आ जाएगा सम, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब इस शब्द को दो भागों में तोड़ना है। तो जगत प्लस इस, संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसके रूल होते हैं जिसमें आप गलती करोगे, अगर आपको पता होगा तभी सही ऑप्शन टिक कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार महिलाओं को किस कार्य से आत्मविश्वास मिला? पुरुषों पर निर्भरता से, स्वयं पानी लाने से, स्वयं सामान लाने से या फिर साइकिल आंदोलन से? तो इस गद्यांश में साइकिल आंदोलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, गद्यांश के अनुसार साइकिल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? स्वयं सामान लाना, स्वयं पानी लाना, पुरुषों पर निर्भरता बढ़ाना या फिर पुरुषों पर निर्भरता कम करना? तो यही राइट है, पुरुषों पर निर्भरता को कम करना, ठीक है। तो पुरुषों पर निर्भरता कम होना, ये राइट हो जाएगा। अगला, गद्यांश के अनुसार लोगों ने किस पर जमकर प्रहार किया है? पुरुषों पर, आंदोलन पर, साइकिल पर या फिर महिलाओं पर?
यहाँ पर महिलाओं पर हुआ है क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है। अगला, गद्यांश के अनुसार साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली? विलंब से, अचानक, शीघ्रता या फिर धीरे धीरे? तो धीरे धीरे मिली। ठीक है। अगला काव्यांश है, काव्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो काव्यांश को अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार मन कितनी दिशाओं में फिरता है? तो 10। 2, 4, 12 गलत है। ठीक है। अगला, ये तो सुमिरन नाही से क्या से है? ये सच्ची भक्ति नहीं है, ये सच्ची साधना नहीं है, ये सच्ची पूजा नहीं है, या फिर ये सच्चा स्मरण नहीं है? तो यहाँ पर घ ऑप्शन हो जाएगा, ये सच्चा स्मरण नहीं है। अगला, जग में वैरी कोई नहीं में, वैरी शब्द का अर्थ है? तो वैरी का मतलब शत्रु, मित्र, संबंधी, पड़ोसी। गलत है, शत्रु हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला, कबीरदास जी ने किसे त्यागने की बात की है? संसार को, शत्रुता को, दया को, अहंकार को? तो घ ऑप्शन हो जाएगा, अहंकार को। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू क्या मानता था? प्लास्टिक की, सॉरी, क्वेश्चन है बदलू क्या बनाता था? तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। तो आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको पता होगा, लाख की चूड़ियाँ। ठीक है। अगला, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कितने पैसों की मांग की? 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये? तो 250 रुपये। ठीक है। बाकी आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको और अच्छे से पता होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है? तो जया जादवानी। आप कविता के नाम अच्छे से पढ़ लेना और पाठ और लेखक के नाम पढ़ लेना। ठीक है। अगला, भगवान के डाकिए कविता में पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो एक महादेश से दूसरे महादेश तक। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है। आगे देखो ध्यान से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 व्याकरणिक प्रश्न है। पहला, दिन रात में समास बताइए। तो दिन रात में द्वंद्व समास। अगर पूछते दिन रात का समास विग्रह कीजिए तो बोलते दिन और रात। इसी प्रकार और दूसरा एग्जाम्पल, माता पिता, अमीर गरीब। ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, किसके? द्वंद्व समास के। अगला, सार्थक शब्द में मूल शब्द लिखिए। तो सार्थक का मूल शब्द होगा अर्थक। ठीक है, क्या होगा? अर्थक। अगला, नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो नमक का नमकीन। इसी प्रकार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तीनों को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। अगला, पीले फूल ले आओ। वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर फूल कैसे हैं? पीले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा शब्द पीले आंसर में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? तो किसको? पक्षी और बादल को कहा गया है, ये आंसर हो जाएगा। अगला, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार चिड़िया तिनका कैसे ले जाती है? तो आंसर है चोंच में दबाकर। ठीक है, चोंच में दबाकर। क्लियर है। अगला, कबीर के अनुसार इस संसार में कब आपका कोई शत्रु नहीं होता? तो आंसर है जब मन शीतल या शांत हो, तब आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला, सूरदास के पद में कृष्ण यशोदा से क्या पूछते हैं? तो यही पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ठीक है, ये 9 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर हो गया। क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था? तो बदलू काका। ठीक है। अगला, पुटुकोट्टई किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। स्टोरी सही पढ़ लेना, स्टोरी से ही क्वेश्चन किए गए हैं। अगला, लाला झाऊलाल से रुपए किसने मांगा? तो किसने मांगा था? उसकी पत्नी ने। अगला, बस की यात्रा पाठ में लेखक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो पन्ना से सतना तक। पन्ना से सतना तक, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, पन्ना से सतना तक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 11 है,
निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, तो स्टोरी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेना, ताकि अगर आप स्टोरी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर लोगे। पहला क्वेश्चन है, जब रुपए, पैसे अथवा सिक्कों का चलन नहीं हुआ था तब लोग सामान कैसे खरीदते थे? सॉल्यूशन देखो इसका। ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पर इसका आंसर वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से या आपसी आदान प्रदान द्वारा खरीदते थे। ठीक है, क्लियर है। अगला, यदि आपको किसी जगह की यात्रा करनी हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? किन्हीं 2 तैयारियों को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, इसे आप बना के लिख सकते थे कि आप सबसे पहले खाने पीने का सामान रखेंगे। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड या किसी को भी आप ढूंढेंगे कि साथ में जाए, जिससे कि आपकी यात्रा और सुखद हो, जो अच्छा हो। या और भी बातें हो सकती हैं, मम्मी पापा के साथ जाएंगे तो कुछ भी बातें हो सकती हैं। इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख देना। ठीक है, अगला, अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज साहब को क्या शौक था? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर है पुरानी चीज़ों का संग्रह करना उनका शौक था, पुरानी चीज़ों का संग्रह करना। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला, पानी की कहानी पाठ में पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा क्यों कहा है? तो देखो ध्यान से, इसका आंसर है उसी से उत्पत्ति होने या बनने के कारण। ठीक है, उन्होंने अपना पुरखा कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक के कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराश नहीं होने का क्या कारण है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर देखो, इसका आंसर है लेखक आशावादी प्रवृत्ति के हैं और एक तरफ उन्होंने धोखा खाया तो दूसरी तरफ कई बार उनकी लोगों ने मदद भी की है। मदद करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण वे निराश नहीं हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नोट कर लो इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं 30 से 40 शब्द में। पहला, पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी है? तो आंसर देखो, इसका आंसर लिखोगे पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, ये पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आगे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी है? तो यहाँ पर आंसर दे सकते हो, हाँ हमने कभी चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी है, आगे जोड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन, कबीर घास की निंदा करने के लिए क्यों मना करते हैं? ध्यान से देखो, इसका आंसर है कबीर जी मानते हैं कि हर वस्तु और व्यक्ति का अपना महत्व है, किसी को छोटा या बड़ा महत्वहीन नहीं समझें। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार लिख लेना, ये इसका आंसर है। आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है 3, सूरदास के पद कविता में गोपियाँ यशोदा से क्या शिकायत करती हैं? इसका आंसर देखो, कृष्ण गोपियों की माखन यानी मक्खन चुराने या चुरा कर खा लेते हैं, इसीलिए यही शिकायत वो करते हैं। ठीक है ना, यानी कि कृष्ण गोपियों का जो माखन था उसे चुरा कर खा लेते हैं, तो यही शिकायत करती हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कवि ऐसा क्यों मानते हैं? क्या आप कवि से सहमत हैं? आंसर देखो इसका, अभी आशा की किरणें, उम्मीद और अच्छाई है दुनिया में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कि दुनिया में भी आशा की किरणें हैं, उम्मीद भी, अच्छाई भी है। आगे क्या आप कभी से सहमत हैं? तो आप लिखोगे हाँ सहमत हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया में आशा की किरण, उम्मीद, अच्छाई है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो मतलब कि अनुच्छेद लिखना है, कोई एक टॉपिक लेना है, जैसे कि प्रदूषण की समस्या पर बनाकर, जैसे निबंध लिखते आए हो पहले से, वैसे ही लिखना है, बनाकर आप लिख सकते हो 80 से 100 शब्दों में। ठीक है ना, 5 नंबर का है। अगला, इसे आप खुद लिखोगे। इसके बाद में अगला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो पहला है, अपनी साइकिल चोरी हो जाने की सूचना देते हुए स्थानीय थाना प्रभारी SHO को आवेदन पत्र, या फिर चॉइस है, नीचे वाला करो। आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र। दोनों में से कोई एक, ये भी आप लिखोगे, याद कर लो, ऐसे ही कर लेना। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया हूँ, इसे आप बनाकर लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो टोटल इतना ही था इस वीडियो में। कंप्लीट पेपर डिस्कस कर दिया है। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर आप अपने स्कोर चेक कर सकते हो। और सब्जेक्ट आंसर अपलोड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।